प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि मैं तपस्या के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि त्रिभुवन में कोई मुझे पराजित या मार न सके। घोर तपस्या। तब भगवान ब्रह्मा जी विवश होकर उसे वरदान देने के लिए वहां आए तो देखा हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसी तपस्या तुमने की कि कोई ऋषि मुनि ना तो कर पाया है और ना कर पाएगा जैसे तुमने तपस्या। इसलिए जो वरदान मांगो मैं तुम्हें वरदान वही दूंगा जो मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अमर कर, अजर। अमर अजर तो कर सकता, मैं अमर नहीं कर सकता और वरदान मांगो। ठीक है, तो मुझे वरदान दीजिए कि तुम्हारी रची हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। प्रभु मैं बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, रात में न मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, जीवित या मृत्यु से न मरूं, मरा हुआ से भी नहीं मरूं, जीवित से भी न मरूं, कोई भी मेरे सामने युद्ध में टिके ना, मैं एक छत्र समस्त त्रिभुवन का स्वामी बनूं, तपस्वी और योगियों का साप मुझे स्पर्श न कर सके, ऐसा वरदान। इतना भारी तपस्वी कि ब्रह्मा जी यद्यपि ना चाहते हुए भी तथास्तु कहना पड़ा। है तप है तो बोलना पड़ेगा तथा। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार दुर्लभ वरदान उसको दिए, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा यद्यपि ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, किसी को ऐसे वरदान नहीं दिए जा सकते, पर तुमने ऐसी तपस्या की, तुम्हें ये वरदान प्राप्त। और ब्रह्मा जी अंतर्धान, वो जानता था कि ब्रह्मा जी के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अब किसी ऋषि मुनि का साप नहीं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरूंगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, जीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं, सब घुमा के उसने ऐसा मांग लिया मानो अमर। अब जे ही ब्रह्मा जी गए ते उठाया त्रिशूल और उसको भगवान श्री हरि की याद आई, ये दुश्मन हमारे भाई हिरण्याक्ष का वध करने वाला है, अब मैं इसका गला काटूंगा और इसके खून से तर्पण करूंगा अपने भाई को। अविवेकी हिरण्यकश्यप को पता नहीं कि भगवान का श्रीअंग चिदानंद है, किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, और रक्त मांस आदि धातु ये मनुष्य शरीर में होती, चिदानंद में नहीं। विश्वकर्मा के द्वारा बड़ा विचित्र बनाया हुआ देवराज इंद्र का भवन, त्रिभुवनपति का भवन छीन लिया और त्रिभुवनपति बनकर के हिरण्यकश्यप विराजमान हुआ। केवल 3 उसके अंदर में नहीं थे, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि और महादेव। बका जिनको ये समझ में आता हो कि सनातन को नष्ट कर देंगे तो पहले आकाश को नष्ट करके दिखावे। आकाश है सनातन, वायु है सनातन, पृथ्वी है सनातन, समुद्र है सनातन, जल है सनातन, अग्नि है सनातन, हरि है सनातन। कैसे जानेंगे? हिरण्यकश्यप को भी भ्रम हो गया कि सनातन को नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे। इतना महान तपस्वी, पर सब लोकपाल आदि भगवान को पुकारा। सबके रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि है। सबने हाथ जोड़ा और कहा, जहां भी हो सर्वात्मा जगदीश्वर भगवान श्री हरि, वो हमारी प्रार्थना सुने हैं, हम उनके निवास स्थान को और उनको नमस्कार करते हैं। सबने खाना पीना छोड़ दिया है, सब केवल आपको पुकार रहे हैं। प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो। नहीं, ये हिरण्यकश्यप पूरी सृष्टि को अपने अधीन करके मनमानी आचरण कर रहा है। समस्त ऋषि मुनि लोकपाल जब ऐसी पुकार, मत डरो, जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं निर्भय कर देता हूं। मैं इस नीच दैत्य को मिटा देता पहले ही। मुझे पता है थोड़ा समय और बकाया इसके तपस्या के पुण्य। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े और महान भगवान के भक्त। समस्त प्राणियों में एकमात्र श्री भगवान को देखने वाला स्वभाव ये प्रहलाद जी का था। प्रहलाद जी सदैव बड़ों के आने पर खड़े हो जाना, उनके चरणों में झुककर प्रणाम करना, हाथ जोड़कर बात करना, बड़ी विनम्रता। भक्त में ऐसी ही विनम्रता होनी चाहिए। छोटों पर बड़ा दुलार, समान वालों पर मित्रता का व्यवहार, बड़ों पर पिता जैसा भाव प्रहलाद जी रखते, और गुरुजनों में तो सीधे भगवत भाव रखते। मेरे भगवान, इतना धन ऐश्वर्य सब कुछ, पिता इतना बलवान, पर कोई भी घमंड नहीं। प्रहलाद जी हर परिस्थिति को भगवान का विधान मानते, इसलिए उन्हें कभी दुख सुख नहीं होता, वो आनंद में रहते। लोक परलोक किसी की कोई परवाह नहीं, एकमात्र भगवान के चिंतन में चित्त डूबा हुआ। प्रहलाद जी संपूर्ण वैभव को असत्य निस्सार समझते थे, इसलिए कभी घमंड नहीं हुआ। प्रहलाद जी जितेंद्रिय थे, मनोनिग्रही थे, शरीर उनके वश में था, वो इंद्रियों के गुलाम नहीं थे जैसे उनका पिता। उनके चित्त में
कभी किसी भी तरह की कोई कामना ही नहीं उठती थी प्रहलाद जी के चित्त में, क्योंकि निरंतर भजन चलता था। धन्य है, जन्म हुआ दैत्य कुल में, स्थिति है महान। निरंतर भजन में डूबे रहते, कामना की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई कामना उनके हृदय में नहीं थी। अवस्था 5 वर्ष की, स्थिति सर्वोपरि। महात्मा लोग जिन स्थितियों को चाहते हैं, प्रहलाद जी में वो स्थिति स्वाभाविक विराजमान थी। सबसे खास स्थिति निरंतर भगवान का भजन और कोई कामना, इसी से सारी स्थितियां प्रकट हो जाती। वो जहां कहीं कोई बैठता तो भगवान के चरित्र या भक्तों के चरित्र ही कथन श्रवण करते प्रहलाद जी। अजात शत्रु थे प्रहलाद जी, कोई उनका दुश्मन था ही नहीं पूरी सृष्टि में। प्रहलाद जी के विषय में जितनी महिमा वर्णन की जाए वो सब थोड़ी है, क्योंकि जिसका चित्त भगवान में जुड़ा हुआ है उसमें सब दैवी संपदा सद्गुण आ जाते हैं। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद भक्त बड़ी ऊंची कोटि की स्थिति को प्राप्त थे। ऊंची कोटि स्थिति प्राप्त करने के लिए एक बात केवल समझ ले, हर समय भगवान का चिंतन, बस एक बात पकड़, अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान कह रहे मेरा अनन्य। भगवान का अनन्य चिंतन ही सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। हिरण्यकश्यप ऐसे महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों करने लगा? युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा। पिता तो स्वाभाविक सद्गुणी पुत्रों पर विशेष प्रेम करता है, हिरण्यकश्यप ऐसे महात्मा प्रहलाद जी से द्रोह क्यों किया? नारद जी, मुझे बड़ा संशय हो रहा है कि हिरण्यकश्यप ऐसे निर्मल पुत्र के प्रति द्रोह किया। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया। उनके 2 पुत्र संड और अमर्क, तो संडामर्क के दोनों हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रेरित होकर प्रहलाद जी को राजनीति, अर्थनीति ये सब पढ़ाते। प्रहलाद जी स्कूल में जाते, जो पढ़ाते वो पाठ सुनते हुए दिखाई देते, और जब पूछते तो जेव कहते सुला भी देते, लेकिन वो मनन नहीं करते। मनन करते प्रभु का। पाठ का मूल आधार मनन होता है। राजनीति, अर्थनीति, बहुत सी और पढ़ाइयां सुन लेते, सुना देते, मनन करते प्रभु का। काफी दिन के बाद संडामर्क ने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास भेजा। कयाधु जी ने बढ़िया श्रृंगार कर दिया था। 5 वर्ष का महान भागवत। हिरण्यकश्यप ने जो ही देखा सिंहासन के पास प्रहलाद जी, गोद में उठा लिया, गोद में लेकर छाती से लगाया, मस्तक सूंघा और कहा, बेटा प्रहलाद, बोलो तुम्हें त्रिभुवन में कौन सी ऐसी वस्तु दे दूं, कौन सी ऐसी बात अच्छी लगती है जो तुम्हें सुख मिले। जैसे बच्चे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है, ऐसे प्रहलाद को गोद में लेकर हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहा हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम बनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मुझे अच्छी जो बात लगती है, मैं और मेरे का त्याग कर दे, ये दुराग्रह है। अधापतन के मूल ये घर गृहस्थी के भोगों का त्याग कर दे और सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में बैठ के हरि शरणम यद्धरिमाश्रयेत ऐसा जपे, ये जीवन का सबसे बढ़िया बात है। प्रहलाद जी के मुख से अपने दुश्मन हरि की शरण और खूब भजन करने की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ठठाकर हंस पड़ा और उसने कहा, अब समझ, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लगता है संडामर्क जो है ये हरि के पक्ष में हो गया, तभी ऐसी शिक्षा दी है। बालकों की देख रेख ना की जाए तो उनकी गलत शिक्षा, गलत संस्कार पड़ जाए। संडामर्क तो कापने, उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैंने एक शब्द भी हरी बार कभी नहीं बोला होगा। हमने तो जो आपने बताया वही राजनीति, अर्थनीति, ये सब नीतियां पढ़ाई, ये हमने नहीं पढ़ाया। तो उनका आप सावधान, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद जी से कहा, ठीक से पढ़ो जो गुरुजन पढ़ाते हैं। पुरोहित ले गए, जो गुरु थे संडामर्क, शुक्राचार्य के, फुसला के पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण और सही बताना, हमने तो कभी पढ़ाया नहीं तुम्हें। ये तुम्हारी बुद्धि ऐसी प्रवीण कहां से हो गई कि हरि का आश्रय ले, ये घर गृहस्थी के भोग सब नरक पहुंचाने, ये किसने सिखाया है? प्रहलाद जी ने कहा कि ये मेरी उल्टी बुद्धि किसी के बहकाने से नहीं है, ये
मनुष्यों की जो मोह ग्रसित बुद्धि है, जो भोगों में सुख बुद्धि है, ये भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, उनकी प्रचंड माया से ये मैं और मेरे का भेद प्रकट हो गया है। गुरुदेव, ये किसी के पढ़ाने से नहीं है, ये पशु बुद्धि, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, ये मायाकृत भेदभाव पैदा होता है भगवान की माया से। वो परमात्मा है, वो सबकी आत्मा है। अज्ञानी लोग भेद करके उसको नहीं जानते। बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी उस विषय में मोहित हो जाते हैं। आपके शब्दों में कि तुम्हारी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है, तो आपके शब्दों में वही परमात्मा मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, ये किसी के पढ़ाने लिखाने से नहीं है। जैसे चुंबक के पास लोहा खिंच जाता है, वैसे ही श्री हरि के पास मेरा मन इंद्रिया सब खिंच गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आकर्षण। मेरा चित्त श्री हरि में ऐसे चिपक गया जैसे चुंबक में। प्रहलाद जी इतना कह के चुप हो गए। बेचारे राजनीति, लोक रीति ये जानने वाले इस उच्च कोटि के महात्मा की बात को क्या झिड़क दे, बंद करे सब बातें, अब ये नहीं पढ़ोगे, अब ये याद नहीं करोगे, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। दुर्बुद्धि कुलांगार, तू दंड का पाप, दैत्य वंश के चंदन में तू कांटेदार बंबूल कहां से पैदा हो गया। संडा मर्क जी कह रहे, लाओ डंडा। संडा मर्क जी अभी इसकी पिटाई कर। अरे तुझे पता नहीं ये हरि तेरे वंश का नाश करने वाला है। वो कुल्हाड़ का काम है, तू डंडे का काम कर रहा। नादान बच्चे, तेरी समझ बहुत डांटा फटकारा। अब प्रहलाद जी को काम संबंधी, अर्थ संबंधी, राजनीति संबंधी ये सब बातें प्रहलाद जी शांत। गुरु जी ने देखा कि अब प्रहलाद जी कोई भगवत चर्चा नहीं करते, अब तो काम और राजनीति, लोक रीति ये सब इनमें बड़े प्रवीण हो रहे हैं। ले गए। माता कयाधु ने पुनः श्रृंगार किया, नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए। अब संडामर्क जी ले गए हिरण्यकश्यप के पास। इस बार प्रहलाद जी खड़े नहीं हुए सिंहासन के पास, साष्टांग दंड। हिरण्यकश्यप अरे जी देखा कि इतना विनम्र कूद पड़े सिंहासन से, गोद में और अपनी छाती से लगाया, सिंहासन में बैठ गए, दोनों हाथों से ऐसे छाती पे लगाया। बेटा, बड़ा आनंद आया है, बड़ा नम्र है। हिरण्यकश्यप की गोद में प्रहलाद जी पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, तुमने इतने दिनों में गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की, उसमें से एक अच्छी कोई बात है। पीछे पूछा था तुम्हें क्या पसंद है, बोले घर द्वार छोड़कर एकांत में जाके हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब पूछा कि जो गुरुजी ने तुम्हें पढ़ाया उसमें से कोई एक बात अच्छी सी मुझे बताओ। तो बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है भगवान की नाम कीर्तन, भगवान के गुणों का गायन, भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। ये जो नवधा भक्ति है बहुत जोर की, मुझे बहुत पसंद है। प्रहलाद जी की बात सुनते हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, ओठ फड़कने लगे और शुक्राचार्य जी के पुत्रों से कहा, तुझे मेरा भय नहीं दुर्बुद्धे, तूने मेरे विपरीत मेरे दुश्मन की बात कैसे सिखा दी मेरे बेटे को, ये निस्सार शिक्षा कैसी दे दी। अवश्य तू हमारे शत्रुओं से मिला है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिप कर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। संडामर्क जी ने कहा, महाराज आप दंड दे सकते हो, मैं इस विषय में आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके पुत्र को मैंने एक अक्षर ये सब नहीं सिखाया। हमने तो काम संबंधी, राजनीति संबंधी, लोक रीति, ये सब राजनीति ये सिखाया है। ये किसी सिखाने पढ़ाने से नहीं है, ये जन्मजात स्वाभाविक सिद्ध बुद्धि इसकी, ये किसी ने नहीं पढ़ाया। बहुत सावधानी रखी, कोई प्रवेश बाहरी नहीं हुआ, हमने सिखाया नहीं। महाराज आप क्रोध शांत करो, इसी से पूछ। जब संडामर्क जी ने ऐसा उत्तर दिया तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, यदि तुझे तेरे गुरुजनों ने ये नहीं सिखाया तो कहां से तेरे को बुद्धि प्राप्त हुई, बोल। प्रहलाद जी ने कहा,
संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। हे इंद्रियों के गुलाम, विषयों में बार बार गिर करके फिर उन्हीं विषयों को भोग रहे हैं। घोर नरक की ऐसे लोग क्या सिखाएंगे हमको? ये हमको क्या सिखाएंगे? इनकी बुद्धि खुद इंद्रियों में फंसी हुई है, भोगों में फंसी हुई है। सिखाने पढ़ाने से बुद्धि ऐसी नहीं। जो इंद्रियों को दिखने वाले वाय विषयों को परमिष्ट समझकर उनको भोगने में लगे हुए हैं, वो मूर्ख है। जैसे अंधे के पीछे अंधा जाए तो दोनों मरेंगे, ऐसे विषयी पुरुषों का आश्रय लेने पर वो भी नरक की प्राप्ति। इसलिए पिताजी, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं लगती। जी चुप हो गए कहकर गोद में ही अभी बैठे। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे तो बावला हो गया, ऐसे उठाया प्रहलाद जी को पटक दिया और कहा, दैत्यो ले जाओ इसको हमारे सामने से, तुरंत हमारी आज्ञा का पालन। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा हिरण्याक्ष को मार डाला उसी का भजन करता, उसी की दास्ता की बात करता, उसी की पूजा की बात करता। मार डालो इसको, मैं नहीं देखना चाहता ऐसे पुत्र। ये विश्वास योग्य नहीं रहा। 5 बरस की अवस्था और ये माता पिता का वात्सल्य भुला करके हमारे दुश्मन का गीत गाता है। अगर दूसरा कोई औषधि के समान भलाई करने वाला हो तो उसे मैं पुत्र के समान मान सकता हूं। यदि मेरा पुत्र रोग के समान कष्ट देने वाला हो तो उसे शत्रु के समान मानना चाहिए। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई दुश्मन आया है, जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका नाश कर देती हैं, ऐसे ये मेरा नाश करने के लिए पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप का आदेश, तीखी दाढ़ वाले विकराल, जिनकी लाल लाल मूछ दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल लेकर प्रहलाद जी के ऊपर टूट पड़े। मारो मारो। प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देखो कैसी निष्ठा है। 5 वर्ष की अवस्था, सच्चे गुरु का चेला, गुरु मेहरबान तो चेला पहले आकर के बताया, महाराज ये नहीं मर रहा है। शूलों से मारा, त्रिशूल से, तलवार से, खरोच भी नहीं आई। हिरण्यकश्यप को डर लग गया। डर, दुनिया को डर देने वाला पहली बार डरा। 5 वर्ष का बालक इतने बड़े बड़े महावीरों से भी नहीं मारा जा रहा। दूसरा उपाय करो, तुरंत मार डालो। मत वाले हाथी गजराज बड़े बड़े अंकुशों से प्रेरित करके प्रहलाद जी को बीच मैदान में बैठाला गया। चारों तरफ से हाथी दौड़ाए गए, बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलाए जा रहे हैं। प्रहलाद जी श्री हरि। महाराज हाथियों से भी नहीं, विषधर सांपों से डसवाया जाए, बड़े बड़े कोबरा, किंग कोबरा, ऐसा छोड़े गए। प्रहलाद जी के सब लिपट रहे हैं, काट रहे हैं, पर दांते नहीं घुस रहे, जहरे नहीं जा रहा। हरि का प्रताप। भगवान जो विष को अमृत कर दे, अमृत को विष कर दे, उन भगवान का प्रभाव। खूब सांपों से डसवाया गया, यहां तक कि सांपों की कोठरी में कई दिनों तक बंद रखा गया। अब तो मर गया होगा, निकाला तो सांप ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई परिचय का। खूब प्रहलाद जी से, महाराज नहीं मरा, सांपों से भी नहीं मरा। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, जाओ बड़े बड़े बलवान राक्षस पहाड़ को उठाओ, और जो पहाड़ के उठाने से खाली जगह होती वहां इसको बैठा लो, और खूब ऊपर से पहाड़ इसके ऊपर छोड़ दो, मर जाएगा। पहाड़ उठाया गया, कुछ नहीं, ऊपर से पहाड़ डाला गया। जाके सहाय केसो, आके जीवन का कौन अंदेशो, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अब उठाओ पहाड़, अब तो मर गया होगा। देखा तो वैसे ही श्री हरि श्री हरि। हिरण्यकश्यप कांप गया, ये मरेगा कैसे ये? अब बोले, ऊपर से पहाड़ की चोटियों पर जाकर नीचे पत्थर पे पटको इसको, तो मर जाना चाहिए। ऊपर से पटके गए तो नीचे जैसे कोई बहुत कोमल गद्दे पे आ गए। श्री हरि श्री हरि। क्या मतलब, ये जादू क्या है कि मर ही नहीं रहा ये? हिरण्यकश्यप बहुत इतना परेशान हो गया कि उसको लगा कि हमें लगता है कि मेरी मृत्यु इसी से होगी। बहुत चिंतित बैठे थे। इतने में उनकी बहन जी आई। बहन जी ने अग्नि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लिया था, तो उनको एक शीतल पट मिला था, जिन्हें होलिका कहते हैं। उनका, भैया तुम चिंतित मत हो, अब की ये मारा जाएगा। तो उनका, कैसे मारा जाएगा? बोले, हमको तो प्राप्त है अग्नि का शीतल पट, तुम लकड़ियों का ढेर लगाओ, बीच में जगह बनवाओ, हम जबरदस्ती लेकर इस बालक को बैठ जाएंगे, आग लगवा दो, मुझे अग्नि का वरदान रूपी शीतल पट मिला, मैं जलूंगी नहीं, ये लड़का भस्म हो जाएगा।
हिरण्यकश्यप को थोड़ी तसल्ली मिली, पर थोड़ा संशय था कि इतनी जगह नहीं मरा तो पता नहीं आग जलाए कि ना जलाए इसको। अब जैसा विधान बनाया गया था, बहुत टाल का टाल लकड़ी एकत्रित कर दी गई, नीचे अंदर जगह बना दी गई। होलिका लेकर के बैठ गई प्रहलाद जी को पकड़ के सामने। प्रहलाद जी ने कहा, बुआ जी आप निश्चिंत रहो, पकड़ने की जरूरत नहीं, हम आपके सामने ही बैठे हैं। और श्री हरि श्री हरि श्री हरि, अब इशारा कर दिया, लगाओ आग। चारों तरफ से आग लगा दी गई। जो ही आग लगी तो हरी पेरी तो ऐसी हवा चली, इस शीतल वो तो पकड़े बैठी थी प्रहलाद जी को, तो शीतल पट पूरा प्रहलाद जी के ऊपर और बुआ जी फुआ हो गई। पूरी आग बुआ जी को। अब वो चीख रही है तो दैत्य लोग आनंद मना रहे हैं कि अब मरा प्रहलाद जी, क्योंकि स्त्री की आवाज और बालक की आवाज लगभग पूरी रात दैत्य लोग बड़ी मस्ती में कि हमारे स्वामी का संकट टला। आज भी सुबह भगत लोग ढोलक मंजीरा लेकर, जो प्रहलाद के पक्ष के हैं, वो जाते हैं वहां, होली का तिलक करते हैं, प्रहलाद जी के साथ नाम कीर्तन। वहां देखा जाके कि तो वहां बुआ हुआ तो कोई थी नहीं, वो तो सब